क्या आपने कभी सोचा है कि रचनात्मकता आखिर कहाँ से आती है? क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या हर इंसान में छुपा हुआ एक अनूठा हुनर? दोस्तों, आज हम बात करेंगे द क्रिएटिव एक्ट नामक एक अद्भुत किताब की, जिसे मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर रिक रूबिन ने लिखा है। ये किताब न केवल रचनात्मकता के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कल्पनाओं को असलियत में बदल सकते हैं। तो आइए इस किताब की हर परत को खोलते हैं और जानते हैं कि रचनात्मकता का असली मतलब क्या है। रिक रूबिन की किताब द क्रिएटिव एक्ट अ वे ऑफ बीइंग एक मार्गदर्शिका है जो यह समझाने की कोशिश करती है कि रचनात्मकता केवल कलाकारों तक सीमित नहीं है। यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। किताब रचनात्मकता को एक अवस्था या जीने के तरीके के रूप में देखती है। रूबिन इस किताब में 78 छोटे छोटे अध्यायों के माध्यम से रचनात्मकता के अलग अलग पहलुओं को गहराई से समझाते हैं। एक, रचनात्मकता क्या है? रिक रूबिन के अनुसार रचनात्मकता केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण और सोचने का तरीका है। यह एक ऐसा अनमोल बीज है जो हर इंसान के भीतर प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। इसे केवल तलाशने और संवारने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी रचनात्मकता को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में निखारते हैं, तो यह असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकती है। दो, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन दुनिया को नए नजरिए से देखना। रिक रूबिन के अनुसार रचनात्मकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रेक्षण है। रचनात्मक होने के लिए हमें पहले एक अच्छा प्रेक्षक बनना बेहद जरूरी है। प्रेक्षण का अर्थ है दुनिया को एक नई दृष्टि और खुले मन से देखना। जब हम दुनिया को गहराई से देखते हैं, उसके छोटे छोटे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और उसकी ध्वनियों, रंगों और भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हमें अनगिनत प्रेरणाएं मिलती हैं। प्रेक्षण केवल देखने तक सीमित नहीं है, इसमें सुनना, महसूस करना और समझना भी शामिल है। यह प्रक्रिया हमें रोजमर्रा की चीजों में भी अनोखा और असाधारण ढूंढने की कला सिखाती है। ध्यानपूर्वक देखने और सुनने से हमें नई संभावनाओं का अनुभव होता है, जो हमारे विचारों और दृष्टिकोण को व्यापक बनाती हैं। रूबिन मानते हैं कि एक प्रेक्षक के रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम हर चीज को एक बच्चे की तरह उत्सुकता और जिज्ञासा से देख सकते हैं। इस नजरिए से ही रचनात्मकता के नए द्वार खुलते हैं और हम सामान्य को भी असामान्य में बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। तीन, आंतरिक आवाज की खोज ट्यूनिंग इनटू इनर वॉइस। रिक रूबिन की पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह हमें अपनी आंतरिक आवाज को पहचानने और सुनने की अहमियत सिखाती है। आंतरिक आवाज वह मौन संवाद है जो हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों से गहराई से जुड़ा होता है। यह आवाज हमारी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब है और हमारे भीतर छिपी रचनात्मकता को जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के लिए समय निकालते हैं, तो यह हमें समझने और हमारी मौलिकता को पहचानने में मदद करती है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें शांति, धैर्य और आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होती है। अपनी आंतरिक आवाज से जुड़कर ही हम उन विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए होते हैं। यह आवाज हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। इसे पहचानने और इसे व्यक्त करने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना और अपनी सहजता पर विश्वास करना सीखना चाहिए। केवल अपनी आंतरिक आवाज के मार्गदर्शन में ही हम ऐसी प्रामाणिक और विशिष्ट रचनाएं बना सकते हैं जो न केवल हमें संतुष्टि देती हैं, बल्कि दूसरों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। रूबिन इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की कला को विकसित करना रचनात्मकता का सबसे आवश्यक हिस्सा है। यह प्रक्रिया हमें न केवल रचनात्मक रूप से विकसित करती है,
बल्कि हमें आत्माभिव्यक्ति और आत्मजागरूकता की ओर भी ले जाती है। 4. प्रक्रिया पर ध्यान देना, फोकस ऑन द प्रोसेस। रिक रूबिन के अनुसार रचनात्मकता का असली सार और आनंद इसके नतीजे में नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया में छिपा होता है। रचनात्मक प्रक्रिया वह सफर है जिसमें हमारी सोच, अनुभव और कौशल एकजुट होकर कुछ नया और अद्वितीय निर्माण करते हैं। रूबिन इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो हमारा ध्यान केवल काम को बेहतर बनाने और उसे आत्मिक रूप से महसूस करने पर होता है। प्रक्रिया पर ध्यान देने का मतलब यह है कि हम हर कदम का आनंद लें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह हमें वर्तमान में रहने और पूरी तरह से अपनी कला या रचना में शामिल होने का अवसर देता है। रूबिन कहते हैं कि यदि आप प्रक्रिया को गहराई से अनुभव करते हैं तो परिणाम की चिंता करना अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि एक सार्थक प्रक्रिया अपने आप उत्कृष्ट परिणाम की ओर ले जाती है। यह दृष्टिकोण हमें असफलता के डर और बाहरी आलोचना की चिंता से मुक्त करता है। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम नए प्रयोग करने, गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे कौशल को निखारती है और हमारी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। रचनात्मक प्रक्रिया पर ध्यान देना न केवल हमारे काम को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें आंतरिक संतोष और प्रेरणा भी देता है। रूबिन मानते हैं कि जब हम पूरी तरह से प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो यह हमें खुद के और अपनी रचनात्मकता के करीब ले जाती है। परिणामस्वरूप न केवल हमारे काम में, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक गहरी प्रामाणिकता आ जाती है। 5. असफलता से न डरें, डोंट फियर फेलियर। रिक रूबिन की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि असफलता रचनात्मकता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। असफलता को नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय इसे सीखने और विकसित होने का एक अवसर मानना चाहिए। जब हम किसी नए विचार या प्रयास में असफल होते हैं तो यह हमें मूल्यवान सबक सिखाता है जो भविष्य में हमारे कार्यों को और अधिक प्रभावशाली और परिपक्व बना सकता है। असफलता से डरना हमारी रचनात्मकता को बाधित करता है। रूबिन बताते हैं कि जब हम असफल होने से डरते हैं तो हम जोखिम लेने से कतराते हैं। यह डर हमें नए विचारों को अपनाने, प्रयोग करने और अपनी सीमाओं से परे जाने से रोकता है। परिणामस्वरूप हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हर गलती हमें यह समझने का मौका देती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह हमारी रचनात्मक प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। रूबिन इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक चरण है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। असफलता के बिना हम अपने कौशल और विचारों को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकते। असफलता का डर रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कथन हमें यह याद दिलाता है कि असफलता को गले लगाना रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। यह डर को हटाने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का पहला कदम है। रूबिन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि असफलता को आत्मसंदेह के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्मखोज और आत्मसुधार का माध्यम मानें। असफलता से न डरना हमें यह अवसर देता है कि हम अपने कार्यों में अधिक साहसी बनें, नई दिशाओं में आगे बढ़ें और अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त करें। जब हम असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंच पाते हैं और अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 6. प्रेरणा, इंस्पिरेशन का स्रोत। रिक रूबिन के अनुसार प्रेरणा हमारे चारों ओर फैली हुई है और यह कहीं भी, किसी भी रूप में मिल सकती है। यह एक अदृश्य ऊर्जा है जो हमारी रचनात्मकता को सक्रिय करती है और हमें कुछ नया और असाधारण बनाने के लिए प्रेरित करती है। रूबिन बताते हैं कि प्रेरणा को पाने के लिए हमें अपनी आंखें, कान और दिल खुले रखने की जरूरत होती है।
हमें इसे पहचानने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। प्रेरणा का स्रोत प्रकृति हो सकती है, जहां पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट या एक शांत झील की सतह भी हमारे विचारों को नई दिशा दे सकती है। संगीत, जिसकी हर धुन हमारे भीतर गहरी भावनाओं को जागृत करती है, एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। कला, चाहे वह एक चित्रकारी हो, कविता हो या फिल्म, हमारे अंदर छुपे हुए विचारों और भावनाओं को उभार सकती है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की घटनाएं भी प्रेरणा का माध्यम बन सकती हैं। एक सड़क पर चलते हुए देखा गया दृश्य, किसी अजनबी से सुनी हुई बात या एक साधारण सी स्मृति भी हमारे विचारों को नया रूप दे सकती है। रुबिन मानते हैं कि प्रेरणा को पाने के लिए हमें हर चीज को ध्यानपूर्वक देखना और अनुभव करना चाहिए। यह हमें छोटे छोटे विवरणों में छिपी सुंदरता और अर्थ को समझने में मदद करता है। प्रेरणा का मतलब केवल बाहरी चीजों से नहीं है, यह हमारे भीतर भी मौजूद होती है। हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारी यादें भी प्रेरणा का एक अमूल्य स्रोत हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझते हैं, तो हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जो पूरी तरह से व्यक्तिगत और अद्वितीय होती है। रुबिन यह भी कहते हैं कि प्रेरणा को सक्रिय रूप से तलाशने की जरूरत नहीं है, यह अक्सर तब आती है जब हम इसके लिए तैयार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा जिज्ञासु और ग्रहणशील बने रहना चाहिए। जब हम हर चीज को एक नई दृष्टि से देखते हैं और हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो प्रेरणा स्वतः ही हमें मिल जाती है और हमारी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। 7. सीमाएं और स्वतंत्रता, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड फ्रीडम। रिक रुबिन बताते हैं कि सीमाएं रचनात्मकता को बाधित करने के बजाय उसे और अधिक प्रोत्साहित करती हैं। जब हमारे पास संसाधन, समय या विकल्प सीमित होते हैं, तो हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को नई दिशाओं में मोड़ते हैं। सीमाएं हमारी कल्पना को एक ढांचे में डालती हैं, लेकिन यह ढांचा हमारी रचनात्मकता को और निखारने का अवसर बन जाता है। सीमाएं हमें समस्या को हल करने के नए और अद्वितीय तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कलाकार के पास सीमित रंग हैं, तो वह उन रंगों के संयोजन से कुछ नया और अनोखा बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह, यदि एक लेखक के पास किसी विषय पर केवल एक पृष्ठ लिखने की अनुमति है, तो वह अपनी बात को सबसे प्रभावशाली और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। रुबिन का मानना है कि सीमाएं एक तरह से रचनात्मकता को दिशा देती हैं। असीमित स्वतंत्रता अक्सर भ्रमित कर सकती है, क्योंकि बहुत अधिक विकल्प होने पर निर्णय लेना कठिन हो सकता है। लेकिन जब हमें सीमित संसाधनों के साथ काम करना होता है, तो हम अपनी क्षमताओं और सोच का अधिकतम उपयोग करते हैं। यह हमें एक नई दृष्टि से सोचने और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मजबूर करता है। सीमाएं न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि वे स्वतंत्रता का भी एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। जब हम सीमित परिस्थितियों में कुछ बनाते हैं, तो हमें अपनी काबिलियत पर गर्व होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि रचनात्मकता बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रयास पर आधारित होती है। सीमाएं हमें यह समझने का मौका देती हैं कि हमारी क्षमता असीमित है, भले ही हमारे संसाधन सीमित हों। रुबिन कहते हैं कि रचनात्मकता का असली आनंद तब आता है जब हम सीमाओं के भीतर रहकर अपनी स्वतंत्रता को खोजते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल बेहतर रचनाकार बनाती है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में नई संभावनाओं को देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति भी देती है। 8. अपने आप को खुला रखना, स्टेइंग ओपन। रिक रुबिन के अनुसार रचनात्मकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने मन और दिल को खुला रखना।
जब हम खुले मन और दिल के साथ सोचते और महसूस करते हैं, तो यह हमें नई संभावनाओं और विचारों के लिए तैयार करता है। रचनात्मकता को प्रकट करने के लिए यह ओपननेस आवश्यक है, क्योंकि यह हमें उन अवसरों को देखने में सक्षम बनाता है जो सामान्यतः अनदेखे रह जाते हैं। खुलेपन का अर्थ है हर अनुभव को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करना। इसका मतलब यह भी है कि हम अपने पूर्वाग्रहों, धारणाओं और सीमाओं से परे जाकर हर नई चीज को खुले दिमाग से देखें। रुबिन कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को सीमित करते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता को भी सीमित कर देते हैं। लेकिन जब हम हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। खुलेपन का एक और पहलू है आलोचना और असफलता को स्वीकार करना। यदि हम आलोचनाओं या असफलताओं से डरते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। खुले दिल और मन से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी रचनात्मक यात्रा का हिस्सा बना सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास देती है और हमारी सोच को अधिक गहराई और परिपक्वता प्रदान करती है। रचनात्मकता में ओपननेस हमें जिज्ञासु बनाती है। यह हमें नए विचारों, संस्कृतियों और दृष्टिकोणों को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है। रुबिन कहते हैं कि जब हम अपनी जिज्ञासा को जगाए रखते हैं और हर चीज को एक बच्चे की तरह उत्सुकता से देखते हैं, तो रचनात्मकता स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। खुलेपन का मतलब यह भी है कि हम अपनी रचनात्मकता के स्रोत को खोजने और उसे व्यक्त करने के लिए नए रास्ते तलाशें। यह हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने, जोखिम उठाने और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम खुद को पूरी तरह से खुला रखते हैं, तो हम अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। रुबिन हमें याद दिलाते हैं कि ओपननेस एक अभ्यास है। इसे बनाए रखने के लिए हमें हर दिन खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि रचनात्मकता का असली जादू तभी होता है जब हम नई संभावनाओं के लिए तैयार रहते हैं। यही ओपननेस हमें नई दिशाओं में सोचने, नई कहानियां बनाने और नई दुनिया रचने का मौका देती है। 9 अभ्यास का महत्व, द रोल ऑफ प्रैक्टिस। रिक रुबिन के अनुसार रचनात्मकता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए नियमित अभ्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता केवल एक क्षणिक प्रेरणा या एक दिन की घटना नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार प्रयास, धैर्य और समर्पण से निर्मित होती है। रचनात्मकता का असली आधार अभ्यास है, जो हमें अपने कौशल को निखारने और उसे सुदृढ़ बनाने का अवसर प्रदान करता है। रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए हमें अपने काम में हर दिन शामिल रहना होता है। नियमित रूप से प्रयास करना हमारे आत्माभ्यास का हिस्सा होता है, जिससे हमारी सोच, तकनीक और दृष्टिकोण बेहतर होते जाते हैं। रुबिन यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी रचनात्मकता को नियमित रूप से प्रकट करते हैं, तो यह धीरे धीरे एक आदत बन जाती है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। अभ्यास केवल शारीरिक या तकनीकी कौशल का विकास नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ता भी पैदा करता है। जब हम बार बार काम करते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उस पर और भी मेहनत करते हैं। अभ्यास के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। यही कारण है कि रचनात्मकता में प्रवीणता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है। रुबिन कहते हैं कि रचनात्मकता की कोई स्थिर सीमा नहीं होती। यह हमेशा विकसित होती रहती है और हम केवल अभ्यास के माध्यम से ही इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जब हम नियमित रूप से खुद को रचनात्मक कामों में व्यस्त रखते हैं, तो यह हमें नई दृष्टियां, विचार और तरीके प्रदान करता है।
नियमित प्रयासों से ही हम अपने भीतर छिपी हुई गहरी संभावनाओं को खोज सकते हैं और उन्हें सही रूप में प्रकट कर सकते हैं। अभ्यास का एक और पहलू यह है कि यह हमें धैर्य और समर्पण की सीख देता है। रचनात्मकता को प्राप्त करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है और इसे लगातार सुधारने के लिए हमें बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने काम में नियमित रूप से लगे रहते हैं तो हमें समझ आता है कि सफलता की राह में धैर्य और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। सीमित समय में मिलने वाली असफलताओं से हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। रचनात्मकता को बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि यह एक निरंतर यात्रा है, जहां केवल नियमित अभ्यास ही हमें सही दिशा में ले जा सकता है। रुबिन मानते हैं कि अभ्यास का यह महत्वपूर्ण हिस्सा हर रचनात्मक व्यक्ति के लिए एक नितांत आवश्यकता है, जो उन्हें निरंतर विकसित होने और अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक ले जाने का अवसर प्रदान करता है। 10 रचनात्मकता का उद्देश्य। रुबिन यह स्पष्ट करते हैं कि रचनात्मकता का असली उद्देश्य केवल खुद को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक साधन है। जब हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें शिक्षित करने या उनके अनुभवों को समृद्ध बनाने के लिए करते हैं, तो यह हमारे काम की गहराई को बढ़ाता है। रचनात्मकता सिर्फ व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो दुनिया को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है। रचनात्मकता का एक उद्देश्य यह भी है कि यह हमें दूसरों के साथ अपनी सोच और दृष्टिकोण साझा करने का माध्यम प्रदान करती है। जब हम अपने विचारों, कला या कार्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम उन्हें नई जानकारी, नए दृष्टिकोण या समाधान प्रदान कर सकते हैं। रुबिन कहते हैं कि जब हम अपने काम को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, तो वह केवल हमारी कला या विचार नहीं रहता, बल्कि एक सामूहिक अनुभव बन जाता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। रचनात्मकता के जरिए हम ऐसा काम कर सकते हैं जो न केवल हमारे लिए संतोषजनक हो, बल्कि जिससे समाज या समुदाय को भी कोई मूल्य मिले। रुबिन बताते हैं कि जब रचनात्मकता का उद्देश्य दूसरों के लिए योगदान करना बन जाता है, तो वह हमारी कला और विचारों की गुणवत्ता को भी गहरा बनाता है। यह हमें अपनी कला को उस स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है जहां वह न केवल हमारे लिए सार्थक हो, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। रचनात्मकता का उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि हमारा काम एक सीमित व्यक्तित्व की उपज नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को साथ लाए। रुबिन यह मानते हैं कि जब हम अपनी रचनात्मकता का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तो यह न केवल हमारी सोच को विस्तार देता है, बल्कि हमारी रचनात्मकता की शक्ति को भी और अधिक सार्थक बनाता है। रचनात्मकता का वास्तविक मूल्य तब प्रकट होता है जब वह एक साझा अनुभव बन जाती है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। जब हम अपनी कला, विचार या कार्यों को दूसरों के साथ बांटते हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं रह जाता, बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव बन जाता है जो समाज के लिए कुछ नया और अच्छा कर सकता है। रुबिन हमें यह याद दिलाते हैं कि रचनात्मकता का उद्देश्य सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह दूसरों के साथ एक साझा यात्रा बन सकती है, जहां हम अपने काम से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें बेहतर जीवन की दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी रचनात्मकता को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो द क्रिएटिव एक्ट जरूर पढ़ें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम किसी और दिलचस्प किताब के साथ आएंगे। तब तक के लिए क्रिएटिव बने रहिए और नई संभावनाओं को तलाशते रहिए।